हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू स्कूल टॉपर। और पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें मज़ा आ रहा है मुझसे पढ़ के या नहीं? कि अगर मज़ा आ रहा है तो फिर मुझे बताओ कमेंट में कि हाँ सर बढ़िया मज़ा आ रहा है भैया, पढ़ाता रहे। और मेरी लैंग्वेज पे मत जाओ, ठीक है ना? लैंग्वेज पे जाओगे तो नुकसान हो जाएगा भाई। ये मत सोचो कि सब बोलना भी नहीं आता तो पढ़ाएगा क्या, ठीक है? तो लैंग्वेज पे ध्यान मत दो ज़्यादा, पढ़ाई पे ध्यान दो। एक्सरसाइज 5.2 पिछली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन 10 तक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 डालो यहाँ पे। यहाँ 10 क्यों रख रखा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी कि कौन सी टर्म इस AP की 54 से मतलब 132 ज़्यादा होगी 54वीं टर्म से। तो सीधा सीधा यह है कि कौन सी टर्म बोले तो जब जहाँ भी कौन सी की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं? AN, यानी कि nth टर्म निकालते हैं। AN इज इक्वल्स टू AN प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये कह रहा है कि कौन सी टर्म AN 132 मोर देन 132 ज़्यादा है किससे? 54th टर्म से, यानी कि AN बराबर A54 प्लस 132। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और AP क्या है? AP दे रखी है इसने 3, 15, 27, 29, 39। ठीक है, तो बस रिलेशन मिलती काम पूरा, काम 35। इसकी जगह क्या लिखो? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N तो निकालना ही है, हमें पूछ रहा है कौन सी टर्म A 54 से 132 ज़्यादा है। तो A 132 40 से पहले लिख लो यार बस। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, 54 माइनस 1 इंटू डी। पहले तो A से A ख़त्म करो, ये लो, ठीक है। और N माइनस 1 इंटू डी बराबर 132 प्लस 53D। अब क्या करना चाहिए? D निकालो, D की वैल्यू रख दो। D बराबर A1 A2 माइनस A1, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 12। तो D की जगह 12 रखो, प्लस ये हो गया, गुना करो 53 की और 12 की, 12 या 36 हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63। पहाड़े याद होने चाहिए तुम्हारे। कैलकुलेशन तो ऐसे हो जाती है जैसे वो चाय में से मक्खी निकाल के फेंक दी हो, ठीक है। और अब क्या आता है? N माइनस 1 इंटू डी हो गया ये। N माइनस 1 डी की वैल्यू रखो यहाँ पे, हाँ 12, यहाँ भी 12। तो ये कितना आया? 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। N माइनस 1 इंटू 12 बराबर 768, ठीक है। और N माइनस 1 बराबर 768 बटा 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। कितना हुआ? 12 छंग 72, हासिल लगे बचे 4, 12 चौक 48, 64 आया। N माइनस 1 बराबर 64, तो N बराबर 64 प्लस 1 यानी कि 65। तो कहने का मतलब ये है कि 65th टर्म जो 65वीं टर्म है विल बी 132 मोर, 132 ज़्यादा होगी किससे? मोर देन 50th टर्म, 54th टर्म। ओके, इजी पीजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये एक्सरसाइज तो भाई मज़ा आ जाएगा इसमें तो। ये तो मैंने तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई है, हर चीज़ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। खैर, क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखो 2 AP हैं, एक इधर है और एक इधर है, AP2 और AP1 कोई मान ली हमने। चलो वो कह रहा है कि सेम कॉमन डिफरेंस है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हुआ इस AP का वो भी D है, D मान लो, और इसका वो भी D है, सेम है ना। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म, उनकी जो 100वीं टर्म के बीच का डिफरेंस है वो तो 100 है। यानी कि ये कह रहा है कि ये वाली AP A100, इसका 100 टर्म, और इसकी वाली 100 टर्म इसको मान लो छोटा है A100। एक AP तो ये है और एक AP ये है, इसकी 100वीं टर्म तो ये हो गई ये 100, और इसकी 100वीं टर्म हो गई ये। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 100।
तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, 8000 और 8000 इक्वल टू क्या, ये पूछ रहा। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा और यहाँ उसमें रख देंगे। ठीक है, यही करते हैं हम हर बार। हमने करा है कि आज तक इस एक्सरसाइज में यही तो किया है। यहाँ से वो आया और यहाँ से वो रख दिया। चलो अब क्या है, इसको लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो डी लिखा जाएगा क्योंकि डी सेम है, माइनस इसको भी खोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ मैंने छोटा a लिखा है, यहाँ बड़ा a क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों जो हैं दोनों a p अलग अलग हैं और इसका जो फर्स्ट टर्म है यानी a वो कुछ और होगा और इसका फर्स्ट टर्म जो है a वो कुछ और होगा, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। अगर वो कह देता कि दोनों के फर्स्ट टर्म भी सेम है तो यहाँ भी a लिख देता मैं स्मॉल है और दोनों में स्मॉल है। ठीक है, ये बात समझ आई, यही है, इसी के पैसे हैं बस। जिसने ये बात समझ ली ना कि ये a बड़ा a क्यों लिखा और ये a क्यों लिखा, या A1 A2 लिख सकते थे, कुछ भी, दोनों चीज़ अलग लिखनी थी, बस दोनों के फर्स्ट टर्म अलग लिखने थे, बस बात ख़त्म। और इक्वल टू 100। अब देखो a प्लस यहाँ पे 100 रख दिया जब मैंने, a 100 तो ये हो गया 99D, माइनस यहाँ भी 100 रखा मैंने तो ये हो गया 99D। ठीक है, ओके, और ये हो गया 100। a प्लस 99D, ब्रैकेट ओपन कर दो, a बाहर वाला मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ये लो 99D से 99D ख़त्म, तो a माइनस a बराबर 100। ठीक है, इसको सजो के रख लो, इसका यूज़ होगा इसमें। चलो इसको सोल्व करो अब। ठीक, a 1000 को कैसे लिखोगे, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट, और आगे माइनस है, ये रहा माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, क्या आएगा बराबर में, ऊपर वाला तो आएगा a प्लस 999D माइनस a प्लस 999D। ठीक है, ब्रैकेट खोलो, a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D। देखो 999D से 999D ख़त्म, बचा क्या, a माइनस a। तो ये वाली चीज़ क्या आ गई, a माइनस a, और a माइनस a हमें पता क्या होता है, 100, ये आया 100। तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आया, a1000 माइनस a1000 इक्वल्स टू 100। यानी कि जो उनकी 1000 टर्म के बीच में 1000वीं टर्म जो है ना उनकी दोनों की, तो उनके बीच का डिफरेंस होगा। तुम समझो यार ये क्या पूछना चाह रहा है। जैसे कोई AP है 2 3 4 5 6 और एक AP है 6 12 18 24 6 30, तो वो कह रहा है कि इन दोनों ये भी AP अलग अलग है, ये AP अलग है, AP1 AP2, इनकी दूसरी टर्म के बीच में डिफरेंस बताओ। तो इसकी दूसरी टर्म कौन सी है, 3, और इसकी दूसरी टर्म 12, कितना डिफरेंस है, 12 में से 3 गए 9। अगर ये कहवे कि 5वीं टर्म के बीच में डिफरेंस बताओ दोनों की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रहा 30 माइनस 6 24। तो इनमें ये पूछना चाह रहा है कि जो दोनों की 1000वीं टर्म है ना, AP1 की 1000वीं टर्म और AP2 की 1000वीं टर्म, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ मुझे। तो डिफरेंस ये रहा 100। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था ये तो, इससे भी आसान क्या लोगे यार, क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम्हें, तुम्हारे घर पर आके पढ़ा के आऊँ क्या। अब थोड़ा सा नेट तो खर्च कर लो, थोड़ा सा बस। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही होगा कुछ, इतनी टर्म और इतनी टर्म। तो भाई 12 तो कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। देखो यार भाई क्यों दे रहे हो बार बार ये सवाल, मैं तो मैं एग्जाम्पल में भी करा चुका हूँ। ये 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से, और कहाँ तक चलते हैं, 999 तक। वो कह रहा है कि ऐसे नंबर बताओ सारे जो 7 से डिविजिबल हों। तो ये 7 से डिविजिबल है, नहीं। 101, 7 1 7, 7 21 नहीं। 102, 103,
देख के बता दो। 7×7 बचा क्या, 7×5 = 35, 105 आएगा शायद। 105 है 7 से डिविजिबल, तो हम 105 से शुरू करेंगे। 7×5 12, 112, 12×7 7×2 119, कहाँ तक जाएगा? 999 तो डिविजिबल है 7 से या नहीं? 7×7 बचा 2, ये लो करके देख लो। 7×7 2, उतार लिया 9 का, 7×4 28, 9 में से गया 8, 9, 7×2 14, तो यानी कि 5 आया। अब 999 को 7 से भाग करा तो 5 रिमाइंडर आया। 998 को करोगे तो 4 आएगा, है ना, क्योंकि एक कम हो जाएगा। 997 को करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। 996 को करोगे तो 2 आएगा। 995 करोगे तो 1 आएगा। और 993 0, तो यानी कि ये डिविजिबल है 993। 993 को जब 7 से करोगे, 7×7 2, 7×4 28, अबे 994 है भाई, 1, 7×2 14, तो हमारे पास AP आ गई। तुझे क्या हो रहा है भाई, कैमरा बार बार। अच्छा, तो हमारे पास AP क्या मिली हमें? 105 से शुरू करके और कहाँ तक? 994 तक। तो बस इस AP का हमें क्या फाइंड करना? N, नंबर ऑफ टर्म बताने हैं इसमें। नंबर ऑफ टर्म तो कितनी बार निकाल चुके हैं हम, यूजिंग फॉर्मूला AN = A + n-1 × D। AN क्या है? लास्ट वाली टर्म लिख दो, 994। A क्या है? पहला कॉमन जो फर्स्ट टर्म है 105, प्लस n बताना है। D कितना है? 112 में से 105 घटाओ, A2 - A1 करो, 7 आएगा। ठीक है। और 994 -105 बराबर n-1 × 7। 4 में से 14 में से 5 गए 9, और यहाँ क्या बचा? 8। यहाँ क्या बचा? 9 में से 1 गया 8। ठीक है। 9 और 5 14, 994 हो जाएगा। n-1 × 7, n-1 बराबर 889 / 7। 7×7 7×2 14, 7×7 49, 127। तो n-1 बराबर 127 और n बराबर 128। तो 128 टर्म हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, 3 डिजिट वाले, वो 128 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स। तो इसका कहने का मतलब मल्टीपल्स कौन होते हैं? जो 4 से डिवाइड होते हैं। जैसे ये था 7 से डिविजिबल वाले, ऐसे ये कह रहा है कि 4 से डिविजिबल वाले बताओ बिटवीन 10 एंड 250। 10 से और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं या 4 के मल्टीपल हैं? तो सबसे पहले तो देखो, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 × 12। पहला तो है 12, 10 तो डिविजिबल है नहीं 4 से, तो 4 × 12, 4 × 16। चलते चलते जाओ और 250 को देखो 4 से भाग करके। 4 × 4 = 24, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बचा, यानी कि 2 कम करो इसमें से, 250 में से। ठीक है, यानी क्या बचेगा? 248। तो लास्ट वाली टर्म जो होगी डिविजिबल, वो 248 होगी। ये मस्त तरीका लगा निकालने का। जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया था, 999 को 7 से भाग किया था, तो क्या आया था? रिमाइंडर 5 आया था। अब हमने 999 से 5 निकाल दो, 994। तो लास्ट वाली जो डिविजिबल टर्म होगी ना, वो 994 होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे किया हमने। यहाँ हमने देखा कि लास्ट वाली टर्म क्या है जो 4 से डिविजिबल है, 248। अब कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये तो AP बन गई सीधी सीधी। ये A हो गया और ये AN हो गया, और D क्या हो गया? D बराबर 16 - 12, यानी कि 4। तो N निकालना है ब्रो यार, कितना इजी क्वेश्चन है। AN बराबर A + n-1 × D। AN की जगह पे रखूँगा मैं 248, 12, N निकालना है, n-1 × D। 248 - 12, देखो एक्सेंट सही नहीं है मेरा, कभी तुम लैंग्वेज पे जा रहे हो, मेरी इंग्लिश भी आती है मुझे। 6, 4 में से 1 गया,
3 2 n-1 इंटू 4, यहाँ पे लो n-1 इंटू 4 बराबर 236, n-1 बराबर 236 डिवाइडेड बाई 4, 4 पंजे 20, 4 नम 36, ठीक। n बराबर 59 प्लस 1, n बराबर 60। तो बताओ n बराबर 60 टर्म है जो 4 के मल्टीपल हैं, किस किस के बीच में, बिटवीन 10 एंड 250, बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये 14 था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बताओ, फिर n की वैल्यू पूछ रहा कितनी बार निकालेंगे n की वैल्यू है, इन्होंने तो हद कर रखी है। बालक समझ रहे हो तो मैं बिल्कुल कि बार बार वही क्वेश्चन कहते हैं ना, बार बार जो चीज़ करते हैं वो परफेक्ट हो जाती है। अब तो हो गई परफेक्ट, अब कितनी बार n निकालेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs, एक AP तो है तुम्हारी 63, 65, 67, AP1 है, और एक AP है तुम्हारी 3, 10, 7। तो ये पूछ रहा है इनकी कौन सी टर्म किस वैल्यू के लिए जो इनकी nth टर्म होगी वो इक्वल होंगी। तो सबसे पहले निकालो इसकी nth टर्म फॉर AP1, ठीक है। a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ के ये क्या हो जाएगी, एक की जगह क्या रखेंगे 63 प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा 65 में से 63 गए 2, तो एक तो ये हो गई an, ठीक है। अब nth टर्म फॉर AP2, इसके लिए ऐसे लिख लो an करके इक्वल्स टू a प्लस n- बड़ा लिख लो 1 इंटू डी। देखो आगे नहीं अलग अलग AP हैं तो अलग अलग a लिख रहा हूँ मैं और अलग अलग d लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे d भी अलग है ना। a क्या है यहाँ इसका 3 प्लस n-1 इंटू डी क्या है 10 में से 3 गए 7, तो इसका an ये हो गया। अब ये पूछ रहा है, ये इसने कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दोनों जो ये है ना nth टर्म ये इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दो। 63 प्लस n-1 और 3 प्लस n-7। अब क्या करो, इधर उधर घुमाते रहो, इसको 3 को इधर ले आओ और n-1 इंटू 7 इसको इधर ले आओ, ठीक है। गुना कर दो 7n-7, यहाँ भी गुना कर दो 2n-2, 7n-7 माइनस 2n। अब अंदर साइन बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज सबके, 7n-2n 5n, 7 माइनस का 7 प्लस का 2 माइनस का 5, करेक्ट। और यहाँ क्या आएगा 63 माइनस 3 60 60 60, तो 5n-5 बराबर 60, 5n बराबर 60 प्लस 5 65, और n बराबर 65/5, 13 पंजे 65। तो 13वीं टर्म होंगी, 13वीं टर्म जो होगी ना इनकी वो होगी इक्वल फॉर व्हाट वैल्यू एफ n की वैल्यू 13, हाँ 13वीं टर्म इक्वल होगी इन दोनों की, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, ये उसका डायलॉग है कैरी भाई का। कैरी, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। एक AP है जिसकी थर्ड टर्म A3 16 है, एंड 7th टर्म, और जो 7th टर्म है एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, तो A5 में 12 जोड़ के तो A7 आएगी। यार सेम क्वेश्चन दे रहे हैं बार बार, इसको लिखो लो फटाफट। A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 16, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 16। एक तो ये मान लो इक्वेशन और इसे खोलो, A प्लस 7-1 इंटू डी और A प्लस 5-1 इंटू डी प्लस 12, A प्लस 6D इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12। A से A कट्टम
6D, 4D को इधर लेके आओ, माइनस में हो जाएगा 12, 2D बराबर 12, तो D बराबर 12/2 यानी कि 6। अब 6D आ गया तो D को इसमें पुट करो, पुट इन फर्स्ट, A प्लस 2D की जगह 6, 16, तो A प्लस 6 दूनी 12, 16, A बराबर 16 माइनस 12 यानी कि 4। अब A बराबर 4 आया और D बराबर 6। अब कुछ भी पूछ ले, वो पूछ रहा है AP बताओ, तो AP कैसे शुरू होती है? AP होती है A प्लस D और A2 प्लस D, ठीक है, A1 प्लस D, A2 प्लस D। चलो पहले A1 तो आ गया हमारे पास, ये रहा A1 बराबर A बराबर 4, A2 बराबर कितना होता है? A1 प्लस D, A1 कितना 4, D कितना है 6, 10, और A3 बराबर कितना होता है? A2 प्लस D, ठीक है। पिछले वाले टर्म में ऐड करते जाते हैं ना यार। 10 प्लस 6 16, तो AP क्या हो गई? Therefore AP equals to AP 4 10 16, ये लो 6 जोड़ते जाओ सब में, 6 16 6 22। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 17 में कहना है कि उसका फाइंड द 20th टर्म, A20 क्या है फ्रॉम द लास्ट टर्म से बताओ। 3 8 13, देखो आ गई नहीं वो बात। लास्ट टर्म मैंने एक फंडा क्लियर किया था तुम्हारा, जब भी लास्ट टर्म से पूछे ना कि लास्ट टर्म से निकालो तो AP को पलट के लिख दो। AP को पलटो कैसे? ये ऐसे कर दो, AP डैश करके 253 पहले लिखो और डॉट 13 8 3, करेक्ट। अब बताओ कितना इजी सवाल हो गया है। A20 बराबर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D और A प्लस 19D। A कितना है? 253 प्लस 19, D कितना है? D यहाँ से निकाल लो, D बराबर 3 माइनस 8 माइनस 5। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है? -5। जब AP को पलट के लिखा, पहले AP का कॉमन डिफरेंस क्या था? 8 माइनस 3 यानी कि 5 था, यानी प्लस का 5। जब हम AP को पलट के लिखेंगे ना, उल्टी तरफ से लिखेंगे, तो आएगा D इक्वल टू -5, यानी कि कॉमन डिफरेंस वो हो जाता है नेगेटिव जब भी हम AP को पलट देते हैं, ठीक है। तो 19 कॉमन डिफरेंस क्या है? D क्या आया हमारा? माइनस का 5। तो 253 माइनस 19 पंजे 95, ये क्या आ जाएगा? 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 158। तो बताओ कितना आसान हो गया, कुछ भी दिमाग लगाने नहीं पड़ा, AP को पलट के लिख दिया, बस खत्म। टेक इट इजी मैन, इतनी आसानी से मत पढ़ा, थोड़ा सा टफ करके पढ़ा ना। चलो, द सम ऑफ 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ द AP। 4th टर्म का और 8वीं टर्म का सम जो है ना, सम मतलब जोड़, 4 प्लस 8 बराबर कितना है? 24। एंड एक, चलो इसे खोलो पहले, A प्लस 3D हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 7D, ठीक है। A और A 2A और 7D और 3D 10D बराबर 24, इसे मानो फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि द सम ऑफ 6th एंड द 10th टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 इक्वल्स टू क्या है? 44। तो इसे खोलो, A प्लस 5D, डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके बार में, कब तक n-1 लिखता रहूँगा भाई। 44, A और A 2A, 5D और 9D, 9 और 5 14D, 44, इसे मानो सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना कितनी बार बता दिया है, अब तो लग रहा है मुझे वो वाला चैप्टर भी नहीं कराना पड़ेगा मुझे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल ही तो हैं, एक वेरिएबल तो है A और एक वेरिएबल है D, तो इन्हें सोल्व करते हैं इन इक्वेशन को। उस पूरे चैप्टर में बस यही होगा, चलो फिर भी बता दूंगा। ये लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिखो ऊपर नीचे, 2A प्लस 10D बराबर 24 और 2A प्लस 14D बराबर 44। अब क्या करते हैं, सबके साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस लगाओ, प्लस की जगह यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस लगाओ, तो 2A माइनस 2A ख़त्म, 10D माइनस 14D
माइनस का 4D, 24 माइनस 44, तो 24 माइनस 44 कैसे करते हो तुम, 4 0 4 2 माइनस का 20, करेक्ट। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4D बराबर 20 और D बराबर 20/4, 4 पंजे 20, तो D कितना आया तुम्हारा 5, करेक्ट। D 5 आया और D को पुट करो, किसी में भी पुट कर दो, इसमें कर दो पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2A प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, 2A इक्वल्स टू ये इधर पहुँचेगा 10 पंजे 50, 24 माइनस 50 कितना बचेगा माइनस का 26, 2A बराबर माइनस का 26, A बराबर -26/2 माइनस का 13, तो A ये आ गई हमारी। अब उसने पूछा A20, A20 क्या होता है, A प्लस 19D, A कितना है -13, 19D कितना है 5, ये राडी -13, 19 पंजे 95, 13 में से 95 में से 13 गए, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 8, 82। बोलो कितना इजी क्वेश्चन 82। देख लो भाई कैलकुलेशन में बीच में कहीं गलती तो नहीं हुई, मैं आंसर नहीं देख रहा, मैं तो सीधा बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। कभी बीच में हो जाता है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें बस। हाँ भाई इसमें ये निकालना है, 28 टर्म तो निकाल ली हमने, चलो वो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था असल में। इसमें निकालना है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, तो पहली 3 टर्म, तो A1 तो हो गई A बराबर -13 और A2 हो गया A प्लस D, ठीक है, -13 प्लस D कितना 5, तो माइनस का 8, और A3 क्या हो गई A2 प्लस D, समझ रहे हो कि नहीं, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, -8 प्लस D कितना 5, तो माइनस का 3, तो फर्स्ट 3 टर्म AP की क्या हो गई -13 -8 और माइनस का 3, ईजी, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव कौन है, क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 की एनुअल सैलरी मिलती है बेचारे को 5,000 साल के, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, शुरू में मिले 5,000, कितने इंक्रीमेंट कितना हुआ हर उसमें 200 का, तो अगले साल कितनी सैलरी मिली 5,200, ऐड कर दो ना, 5,000 में 200 ऐड कर दो 5200 मिली, फिर कितनी फिर मिली 5400, हर बार 200 ऐड हो रही है ना, कट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या कह रहा है कि कौन से साल में सैलरी 7,000 पहुंचेगी, तो मेरे भाई कौन से मिलते ही एन कितना मैंने तुम्हें क्लियर फंडा दिया यार, कौन सा मिलते ही, तो AN की जगह 7,000 सैलरी पहुंचानी है, और 5,000 A हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, प्लस N निकालना है, D कितना है D 5200 माइनस 5,000 200, ओके वेल 7,000 5,000 को इधर लेके आओ, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 200 और N-1, ये बचेगा 2,000 इक्वल टू 200 इंटू N-1, और 200 को नीचे लेके आओ 2,000 के, ठीक, N-1, 0 से 0 ख़त्म, 1 0 से 2 धाएँ 20, N-1 बराबर 10, तो N बराबर 11, तो 11वें साल में मिल जाएंगे उसे कितने रुपए 7,000। जब 200 बढ़ेंगे, तुम ही सोचो बस 200 बढ़ रहे हैं, तो एक साल में 200 बढ़े तो 5 महीने में कितने बढ़ेंगे, 5 महीने में 1,000, और अगले 5 महीने में 1,000, तो 2,000 तो वही हो जाएंगे ना 11 साल। चलो ठीक है, ज़्यादा समझाना सही नहीं तुम्हें, अभी तुम्हें तो लिख के समझाया जाए तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रही है, रामकली नाम तो देख लो पहले, सुब्बा राव जैसे साउथ की फिल्मों का हीरो हो कोई, और रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई 1.75, पहले उसमें बचाए पहले हफ्ते में ₹5, एंड वीकली सेविंग हर उसमें सेविंग कितनी कर रही है 1.75, इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम, अब जब सेविंग कर रही है तो 5 अगली बार कितने हो गए, 5 प्लस 1.75, 5 7 6,
ठीक है, 6.75 एंड सो ऑन। और वो कह रहा है कि अगर कोई एन वाले हफ्ते में उसकी सेविंग कितनी हो गई, 20.75। तो एन बताओ, लो बताओ, यहाँ पे भी एन ही पूछ रहा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 20.75, ए की जगह 5, एन माइनस 1, डी की जगह डी बराबर 6.75 माइनस का 5, 5 7 1 1.75। ठीक है, 20.75 माइनस 5 इधर लेके आओ, इधर क्या बचेगा 1.75 एन माइनस 1। ये गुना को मैं इधर उधर लिख देता हूँ, मैं 3 गुना 2 को ऐसे भी लिख देता हूँ, 2 गुना 3। कभी ये सोच रहे हो 1.75 एन माइनस 1 क्यों कर दिया। भाई मजाक नहीं कर रहा, ये डाउट आते हैं 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास तो अलग ही है, बस अलग ही लेवल रहता है 10वीं का, मुझे पता है। 20 ये घटाओ, 20 माइनस 75 माइनस का 5, तो 5 घटा दो सीधे, 15.75 बचेंगे। 1.75 इंटू एन माइनस 1। अब इसको इधर लेके आओ 1.75 को, 1.75 एन माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, क्योंकि ये भी इधर 2 तक है पॉइंट और इधर भी 2 से पॉइंट ख़त्म। तो बचा क्या 15.75 डिवाइड किससे करना है 175 से। 5 से चला के देखियो, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, हासिल लगे 3, 5 चिकन 5 पंजे 25। क्या कर रहे हो, नहीं 5 चिकन 5 और 3 8, नहीं चल रहा। ये चलेगा कम से कम, निम्मा पे चलाओ, 9 पे चलाओ, 9 पे, 9 पंजे 45, हासिल लगे 4। ठीक है, 9 सत्ते 63, 63 4 67, हासिल लगे 6, 9 इकन 9, 9 और 6 15, चल गया। तो 9 आएगा n माइनस 1, तो n बराबर 10। 9 + 1 हो जाएगा ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो गाइस मज़ा आ गया। चैप्टर नहीं एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म हुई है। अगली वीडियो में बनाएंगे एक्सरसाइज 5.3, पहले उसके एग्जांपल्स, फिर वही जैसे हम करते हैं हमेशा से। तो हाँ, मैंने क्या कहा था पहले ही, वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़। चलो।